हेलो, एक्सक्यूज मी। ओ प्रेमा फिल्म टेणे उणे 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 बहुत अच्छी पिक्चर है, मैंने देखी है। ए हाँ, उपेंद्र की फिल्म डाउन 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 डाउन, हाँ वो भी देखी है। इडियट कहीं का। ये क्या, तुम्हारे पापा तुम्हारी तरह पागल हैं क्या? मैडम जी आप आगे बढ़िए। और वहाँ जाकर राज्य का पूरा भार उतर गया। ये जो मंदिर है ना मैडम जी, इसे फिर से रिनोवेट करवाया है। हाँ, ओह, इस क्षेत्र के जो भी मंदिर हैं, उनमें मनोकामना जरूर पूरी होती है। ओह, हाँ, अच्छा। पूरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ थोड़ा बैठ सकते हाँ, हैं क्या? बैठ कर ही चलते हैं। श्रीकांत जी, बोलिए मैडम जी। आपसे कुछ कहना था मुझे। हाँ कहिए ना आप। इतने दिन हो गए, प्रीतम की माँ नजर नहीं आई। वो कहाँ है? अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक बहुत लंबी कहानी है। मेरी बीवी एक लॉयर है, बहुत बड़ी लॉयर है। उसने आज तक बहुत सारे केस जीते हैं, जिनमें से उसने लगभग 3 से 4 डिवोर्स केस भी जीते हैं। एक बार वो किसी से वादा कर देती है तो औरतों को समानता नहीं मिलती माय लॉर्ड। उन्हें भी मनचाहे कपड़ों को पहनने का पूरा हक है, मंगलसूत्र पहनने से मरने तक। पति, बच्चे, घर की सारी जिम्मेदारी औरत की ही होती है माय लॉर्ड। उसके ऊपर मानसिक हिंसा होते हुए भी वो अपनी जिंदगी उसके साथ बिताती है माय लॉर्ड। औरतों के त्याग से बड़ा कोई त्याग नहीं है। उसे अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी बिताने की आजादी मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैडम, मेरा जजमेंट कब तक आ जाएगा? ध्यान से सुनो, अगर तुम 25,000 रुपए और दोगी तो केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैडम जी, मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारा पति तुम्हें चाहता ही नहीं तो इस मंगलसूत्र को रख के क्या करोगी? लाओ इसे ही दे दो मुझे। नहीं, अगर तुम दूसरों का घर ऐसे ही तोड़ती रही तो एक दिन उनका श्राप हमारे घर को लग जाएगा, देख लेना। 100 रुपए के काम के लिए तुम लोगों से 1000 रुपए लेती हो, शर्म नहीं आती? हाँ, मैं ऐसे ही कमा कर लाती हूँ और तुम लोग आराम से बैठ के बेशर्मों की तरह खाना खाते हो, बस। हमारे पास किसी भी चीज की कमी है क्या? जिंदगी भर बैठकर खा सकते हैं। मैंने तुमसे प्यार करके शादी की है, ये तो जानती हो ना। चुपचाप खाना खाओ। जब देखो तब रामायण चालू कर देते हैं। मैं जितना चाहे कमा के क्यों ना लाऊं, लेकिन हमेशा किस घड़ी बड़बड़ाते में पैदा रहते हुए हैं। हो यार? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मम्मी से पूछिए। दो सालों से ये केस चलता ही जा रहा है। तुम दोनों मिलकर कोई नतीजा नहीं निकाल सकते? जज साहब, मुझे अपनी जिंदगी में बहुत से दुख मिले, अब इससे छुटकारा चाहिए। मुझे इनसे डिवोर्स दिलवा दीजिए। मुझे अब इनके साथ जिंदगी नहीं बितानी है। मुझे छुटकारा दिलवाओ, मैं अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल प्रकाश राय के पास करोड़ों की संपत्ति देखकर ही इन्होंने शादी की थी। ये शादी सिर्फ पैसों के लिए ही हुई थी और अब डिवोर्स के नाम पे इनसे आधी जायदाद मांग रही हैं। इनका उद्देश्य अलग होके आराम से रहना नहीं, बल्कि इनको परेशान करना है। माय लॉर्ड, आपको वो फैसला करना है जिसे इतिहास याद रखे। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। I will announce the final judgment. The decree of divorce is passed. Marriage stands dissolved. कैसे बताऊं इनको? मैडम, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। हेलो मैडम जी, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है। हेलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे जरा कैसे सुनो, मैनेज करूं। इसलिए जल्दी से बात करो उससे। मैं आधी संपत्ति आपके नाम कर दूं। इतनी संपत्ति का मैं अकेले क्या करूंगा? मेरी जिंदगी वैसे भी अकेलेपन में गुजर जाएगी। अगर आप कहें तो बिना किसी को भनक लगे मैं आपका ख्याल रख सकता हूं। पैसे के सामने कोई रिश्ता नहीं टिकता, ये बात मैंने शादी के बाद जान ली थी। पैसा ही सब कुछ है।
हम दोनों मिलकर इस परिवार को चला रहे हैं ऐसा लग रहा था। अर्थ ढूंढने पर मिलता है, देखने पर नहीं। अगर पैर में कीचड़ लगाओ तो उसे धोकर आते हैं, बिना धोए अंदर आए तो घर गंदा होता है। मेरी वजह से घर गंदा हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर ऐसा है तो ऑफिस में तुम्हारा कोई हाथ पकड़े तो क्या ये गलत नहीं है? मैं चुपचाप देखता रहूं, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये झूठ है? अब तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? छी, जितनी घटिया तुम्हारी बुद्धि है उतनी घटिया सोच है। वो मेरा ऑफिस है, वहाँ पर हजारों क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें कन्वेंस करना पड़ता है, उनसे बातें करनी पड़ती हैं। अगर उसे ही गलत समझो तो मैं क्या करूँ? मैंने गलत सोचा? और मैंने कब ऐसा कहा? और नहीं तो क्या, वरना इतनी घटिया बातें क्यों करते तुम मुझसे? अपनी आंखों से देखा है मैंने, और ना जाने मेरी पीठ के पीछे तुम क्या क्या करती होगी। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैं घटिया हूँ? मैं घटिया बातें करता हूँ? हाँ हाँ, तुमने अब तक कितने लोगों को डिवोर्स दिलवाया है? अकेले जीना क्या होता है ये तुम्हारे समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा भी। मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं। प्रीतम, ए प्रीतम, प्रीतम। बोलिए पापा। तुम्हारा भविष्य मैं अपने गांव में उज्जवल करूंगा। चलो। मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। कहा ना चल। मम्मी आप तो कुछ बोलिए ना मम्मी। अरे जाओ ना, तुम्हारा बाप तुम्हें कितनी अच्छी तरह रखेगा मैं भी देख लूंगी। आज जाओगे, कल सुबह होते ही वापस आ जाओगे। ये सब देखती रहूंगी क्या? ए, चल। सॉरी श्रीकांत जी, आपके दिल में इतना दर्द भरा है मैं नहीं जानती थी। दुखी मत होइए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा मैडम जी? इस दुनिया में ना जाने कितने लोग मेरे जैसे हैं। चलिए चलते हैं। क्यों बे? हारने के बाद क्या आंखें सर के ऊपर चली गई हैं? रोड पे चलाने के बजाय ऊपर चलाएगा क्या? तुम अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझते हो क्या? तुमने जो इलेक्शन जीता है ना, वो छोटा सा SDMC का है, MLA का नहीं है, समझे क्या? SDMC इलेक्शन तो नहीं जीत पाए, MLA इलेक्शन में क्या कर लोगे तुम? ये खेल यहीं खत्म हो गया, ऐसा मत समझना। खेल तो अभी शुरू ही हुआ है मैडम, देखता हूँ कहाँ तक जाते हो। मैंने सिर्फ पहलवानी ही छोड़ी है, लेकिन दिमाग वही है मेरा। सामने वाले को कैसे पटकना है जानता हूँ मैं। समझ गया ना? ज्यादा उछल मत बच्चे, चल जा। रिंग में उतरने के बाद पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हारता है। श्रीकांत जी, ऊंची आवाज में बोलोगे तो मैं डर जाऊंगी क्या? तुम जैसे हजारों को देखा है मैंने। निकलो यहाँ से। चल निकल बे। देख लूंगा तुझे। हाँ ठीक है, देख लेना। मैडम जी, इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसे तो दिखाना ही पड़ेगा। पहलवान जी, चाहे जो हो जाए उसे अब राव दिखाना ही होगा। प्रताप, ए राव प्रताप, बाहर निकल के तब बताता हूँ। आज कंधे पर उठाकर मैंने तुझे नहीं पटका तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। बाहर निकल। ये हुई ना असली पहलवानों वाली बात। छोड़ना मत, बाहर बुलाओ उसे। बाहर निकल के आ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। कहीं तुम लोगों ने तो नहीं बुलाया? देखिए पहलवान जी, ये आपको कुत्ता बोल रहा है। जबान संभाल कर बात कर। जिंदगी भर हारते रहे और एक बार जीत क्या गए कि डायरेक्ट मेरे घर पे ही आ गए तुम लोग। यही है तुम्हारी औकात। देख, तेरा भाई एक औरत के ऊपर अपना जोर आजमा रहा है। शर्म नहीं आती इसे? क्या रे, केवल एक ही औरत पे जोर आजमा रहा है? वो तो मेरा काम है। देखो, वो हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाने आई है। अगर तुम लोग उसे ऐसे ही सताओगे तो मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। हाँ? मुझे जेल भेजोगे? क्या जेल को पूर्णिमा लॉ समझ रखा है जो तुम्हारे कहने पे मुझे अंदर डाल देंगे? देखो, मेरे भाई ने गलती की है, लेकिन मैं समझदारी से बोल रहा हूँ। चुपचाप निकल जाओ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो ये पहलवान क्या चीज है तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। हाँ। संभल कर रहना। चलिए, लग रहा है अभी अभी उठ कर आया। क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसे। अरे भाई, इन्हें जरा चले यार, संभाल के ले इससे जाओ। बात करके कोई पहलवान फायदा जी नहीं बहुत नाराज है, कहीं आग बबूला ना हो जाए। तेरी क्या प्रॉब्लम है भाई? भाई अंदर आग लगी हुई है, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। कहीं तेरी आग की वजह से ये लोग मेरी आग में पानी न डाल दें। पहले से ही मुझे गर्मी की प्रॉब्लम है।
पहलवान और गांव के लोगों को मेरे घर पे भेज दी है। इतनी हिम्मत। ले बैठा हूँ तेरे सामने, कर ले जो करेगी। तुम कुछ भी कर लो, मुझे डरा नहीं सकते। ये जगह मेरी है, ये घर भी मेरा है और ये स्कूल भी मेरा है और मैं बिना डरे डटी रहूंगी। ऊंची आवाज में बात मत करना। तुमने मुझे सिर्फ स्कूल टीचर के रूप में देखा है, दूसरा रूप नहीं देखा है तुमने। नंदू क्या हुआ नंदू? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। बड़ी हिम्मत है। ठीक है, खड़ी रहो, मैं भी देखता हूँ कितनी हिम्मत है। क्या रे, देखकर भी अनदेखा कर रही है तू मुझे? ठीक है, जा जा, शाम को इसी रास्ते से लौटेगी ना, तब देख लूंगा तुझे। आज देख के अनदेखा कर रही है ना, कल मुझे देखने को तरस जाएगी तू। 1.5 फुटिया, ज्यादा बोलेगा तो फुटबॉल की तरह मार के उड़ा दूंगी। अरे मार ले, कम से कम इसी बहाने छू तो लेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? तुम बताओ दशरथ, तुम कैसे हो? पूरे स्कूल को अच्छी तरह पेंट करवाया है वाह। सर। आइए सर। हाँ तो ये आइए आइए सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ सर कुछ चाय कॉफी है क्या? हाँ, सब लोग कैसे हो तुम? ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। सब कुछ बहुत बढ़िया है सर। सबको अच्छा होना ही चाहिए। सबके अकाउंट में पगार टाइम पर आ जाती है ना? हाँ आती है सर। हाँ सर। हाँ आ जाती है सर, आती है। बस किसी एक अकाउंट में 1 0 बढ़ाकर पगार आती होगी ना? आपकी नजर हमेशा हमारी सैलरी पर क्यों होती है सर? हमारा तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की सैलरी है, लेकिन हम पर कर्जा 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 ही है। पिछले साल घर बनवाया तो कर्जा, कुआं खुदवाया तो कर्जा, बेटी की शादी की कर्जा, कर्जा कर्जा कर्जा। दशरथ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। बिरादर, तुमसे कह रहे हैं। मुझे तो बस यही। नंदिनी, सर। तुम्हारी बैंक पासबुक मिलेगी क्या? मुझे चेक करनी थी। क्यों सर? ये क्या, सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो। तुमने और उस अध्यक्ष ने मिलकर फ्रॉड किया है। सर, मैडम जी ऐसी बिल्कुल नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली। Just shut up! यहाँ कौन किस तरह से काम कर रहा है मुझे अच्छे से पता है। मिस नंदिनी, मेरे पास आपकी कंप्लेंट आई है, आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा। अगर नहीं दिया तो सस्पेंड कर दूंगा आपको। सर सर, 1 मिनट सर। सर मैडम जी, आप रोइए मत। ये सब जिसने भी किया है, मुझे लगता है इसके पीछे राहु प्रताप का ही हाथ है। अगर हाथ लगे ना तो मैं उसे चप्पल से मारूंगा। नंदू, तुम रो रही हो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है नंदू। तुमने तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो इसमें क्या डरना? जब तुम जानती हो कि तुमने कोई गलती नहीं की है तो डरने की क्या जरूरत है? और एक बात, तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है उसे बिल्कुल मत छोड़ना। कौन है यहाँ का बीईओ? मैं ही हूँ। आप कौन है जो मेरे ऑफिस में इतना चिल्ला रहे हैं? बात करने की कोई तमीज है कि नहीं? तुम्हें तमीज है क्या? मतलब क्या? तुम्हें लोगों की इज्जत, मान मर्यादा, इन सब के बारे में जरा सी भी जानकारी है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? माइंड योर टंग। मैं अपनी टांग संभाल कर ही बात कर रहा हूँ। क्यों बे? बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के तू हमारी मिस नंदनी के ऊपर और मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। चल अब बोल। मैं ही हूँ अध्यक्ष। ओह, तो आप ही हैं वो अध्यक्ष नंदिनी के साथ मिलकर जिन्होंने फ्रॉड किया? हर्ष, इनकी फाइल लेकर आओ जरा। ए बच्चे,